नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको महाराणा सांगा का इतिहास बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दिए और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पूरा आपको इतिहास बताने वाला हूँ दोस्तों। तो अब मैं आपको जो इतिहास बताने वाला हूँ वो इसमें सस्पेंस रखूँगा मैं कि जो महाराणा सांगा थे उन्होंने अपना मेवाड़ को क्यों छोड़ दिया था। और ये बातें जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ दोस्तों, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण उन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया था और छोड़ना पड़ा था कि ऐसा कौन सा कारण था जो उनको मेवाड़ छोड़ना पड़ा था और ऐसे राजकुमार को एक साधारण सा जीवन जीना पड़ा और साधारण से कपड़े वस्त्र पहनने पड़े और साधारण सी एक नौकरी भी करनी पड़ी। तो ये जो बात है ये बहुत ही आपको बहुत ही कम आपको मिलेगी। तो हमारे जो राजस्थान के जो भाई है उनको तो महाराणा सांगा के बारे में सब कुछ पता ही होगा, लेकिन जो हमारे जो अदर जो स्टेट्स है उनके लोगों को बहुत ही कम ही जानकारी होगी इसकी। तो आज मैं जो आपको ये जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों, ये आपको भी राजस्थान के होंगे तो भी आपको ये जानकारी आप सब लगभग तो नहीं होगी आपको पता। तो ये उनको एक साधारण सी नौकरी करनी पड़ी थी और उनको मेवाड़ छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में शुरू करता हूँ। तो मित्रों, आज देखिएगा आप जो एक समय ऐसा आता है जब उनको एक काफ़ी एक युद्ध होता है जिसके बाद में वो घायल अवस्था में वो पहुंचते मारवाड़ तक। और वो कौन होता है जो उनकी सहायता करके उनको मारवाड़ तक सुरक्षित पहुंचा देता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन वो दूसरी वीडियो बनेगी उसके लिए। और वो एक ग्वाले के यहाँ ठहरते और उनके वहाँ पे उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, यानी कि वो मेहनत तो काफ़ी करते ही है, एक समय पे अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ग्वाला बहुत ही दूर होता है और वो उनको बहुत ही काफ़ी तो भी वो इतने मेहनती थे महाराणा सांगा, लेकिन वो उनको काफ़ी परेशान करता है और उनको उनके जो अधिक भोजन करने से वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये इतना अधिक भोजन क्यों करता है। लेकिन उसके सामने वो महाराणा सांगा 4 गुना 5-6 आदमी जितना काम भी करके देते, क्योंकि उनका बल बहुत ज़बरदस्त होता है, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, वो 4 गुना ज़्यादा अधिक काम करके देते हैं। लेकिन फिर भी वो जो होता है वो किसान जो होता है मूर्ख होता है, उसको समझ नहीं पाता है और वो उनके महाराणा सांगा के एक दिन कह देता है कि अब तुम बहुत अधिक भोजन करते हो और तुम्हारा जो भोजन है वो मैं निर्धारित करूंगा कि तुम कितना भोजन करोगे। और इससे वो चिढ़ जाता है। और दूसरी बात फिर महाराणा सांगा कहते हैं कि ऐसा क्यों, मैं तो आपको इतना अधिक काम करके भी तो देता हूँ। और फिर उसके बाद में फिर वो जब भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद में जो 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 ग्वाला जो रहता है जिसके यहाँ पे महाराणा संग्राम सिंह नौकरी करते हैं, वो कहता है कि अपशब्द कह देता है। और उसके बाद में अपशब्द कहने के बाद में वो उनके ऊपर आक्रमण करने के प्रयास करता है, लेकिन जो महाराणा सांगा होते हैं उनकी जो आंखों में जो चमक होती है उसको देख के भयभीत हो जाता है और वो अपने जगह पे वापस बैठ जाता है। और महाराणा सांगा जब कहते हैं कि ये तुमने जो प्रयास किया है बहुत गलत किया है और इसके आगे से कभी ऐसा करना मत। और इसके बाद में जो महाराणा सांगा होते हैं वो वहाँ से कहते हैं कि मैं तुमको अगर मेरा कार्य पसंद नहीं है तो मैं अभी यहाँ से चले जाता हूँ। और महाराणा सांगा उस दिन के बाद में वहाँ से चले जाते हैं और वो अलग अलग जगह पे नौकरियाँ करते हैं। और उसके बाद में वो अपने कुछ काफ़ी तलवारें खरीदते हैं और उसके बाद एक घोड़ा भी खरीद लेते हैं। और उसके बाद में वो अपने जो उनकी जो क्षत्रिय होते हैं तो वो अपने हिसाब की नौकरी देखने के लिए अजमेर की तरफ क्या बोलते हैं का भ्रमण करते हैं। और तभी उनको कुछ सैनिक जो है घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप कौन है और आप कहाँ से आए हैं। तो आप कहते हैं कि हम फिर आदमी उनको घेर के और जो वहाँ की जो अजमेर की जो एक छोटा सा एक राज्य होता है वहाँ पे पास में, तो वो जो उनके जो राजा होते हैं उसका नाम जय राजा करमचंद होता है। और वो उनके पास जब पहुँचते तो राजा करमचंद उनको पूछते हैं कि आप कौन है और आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं और आप किस लिए यहाँ पे आए हैं। तब महाराणा सांगा कहते हैं कि मैं आपके यहाँ पे एक सैनिक की नौकरी के लिए आया हूँ। लेकिन राव करमचंद कहते हैं कि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं आपको कैसे नौकरी दे सकता हूँ। तो तब वो कहते हैं कि मैं एक राजपूत हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी जो तलवार है वही मेरी पहचान है। तो फिर राजा करमचंद उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको कुछ अपने राज्य से थोड़ा दूर भेज देते और उनके ये कहलवा देते हैं कि आपको जो है यहाँ से वापस आ जाना है, ज़िंदा लौट के आ जाओगे अगर आप तो मैं आपको नौकरी दे दूँगा। तो फिर ऐसा ही होता है कि उनके काफ़ी दूर जाते हैं, वहाँ पे दूर जब जैसे निकलते हैं तो उनको घोड़ा दे दिया जाता है उनकी तलवार उनको वापस दे दी जाती है। और फिर वो वहाँ से क्या बोलते हैं
काफ़ी दूर चले जाते हैं और वहाँ से जब राज्य से दूर जाते हैं तो उनके जो जो राजा राव करमचंद होते हैं उनके काफ़ी कई सैनिक इस परीक्षा में मारे जाते हैं और वो वहाँ से वापस जिंदा आ जाते हैं राणा सांगा। और उसके बाद में वो राव करमचंद बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि मैं भले ही मेरे इतने सारे सैनिक चले गए लेकिन मैं आपको पाकर बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ आपसे, आपकी जो बल है उसको देखकर। और उसके बाद में इस सब जो भी वहाँ के जो आसपास के जो इनके जो राजा के राव करमचंद के जो मंत्री वगैरह सब होते हैं वो उनसे बहुत ही ईर्ष्या करते हैं राणा सांगा से। और लेकिन किसी को ये बात पता नहीं होती कि वो मेवाड़ के राजकुमार है, मेवाड़ के राजकुमार है। उन वहाँ पर किसी को ये बात नहीं पता थी कि ये मेवाड़ के राजकुमार है। और इसके बाद में जो एक समय ऐसा आता है जब उनको राव करमचंद तक ये बात आप उनको पता चल जाती कि ये जो है एक राजकुमार है। और फिर इसके बाद में इनकी जो बेटी जो होती है राव करमचंद की, उनका विवाह राणा सांगा से हो जाता है। और फिर बाद में जब मेवाड़ की स्थिति अच्छी हो जाती है तब जिस कारण से वो वहाँ से उनको मेवाड़ छोड़ना पड़ा था, स्थिति एकदम जब सब सही होने लग जाता है तब फिर वो वहाँ पे राणा सांगा वापस अपने राज्य में चले जाते हैं और वहाँ पे फिर से उनका जो अपना विस्तार काफ़ी बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये आगे जो क्या होता है मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों को पहुँचाते रहिए ताकि जिससे हमारा जो इतिहास है वो हम सबको पता चलता रहे। दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को पसंद है आपको तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।